हेलो गाइस। आज मैं फिर से आ गया हूँ एक और हॉरर स्टोरी लेकर। आज की जो हॉरर स्टोरी होगी वो बहुत ही डरावनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अमावस की रात। एक गांव था अकालगढ़। उसमें दो भाई रहा करते थे, राजू और नीरज। वो अपनी बीवियों के साथ बढ़िया रहा करते थे। राजू और नीरज में अच्छी बनती हुई थी। नीरज का विवाह नहीं हुआ था लेकिन होने वाला था। कुछ दिनों बाद नीरज की भी शादी हो गई। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर उनकी बीवियों में आपस में बनती नहीं थी। उन्होंने अलग अलग रहने का फैसला कर लिया, लेकिन राजू अकेले होने पर बहुत कमज़ोर हो गया। पहले वो अपने भाई नीरज को थोड़ा बहुत काम में मदद कर लिया करता था, लेकिन उस दिन के बाद उसकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ख़राब हो गई। वो ना कुछ काम करता था, ना कुछ कमाई करता था, और नीरज अपना काम का सही कर रहा था। उसे अपनी मेहनत से काफ़ी अनाज खेत में उगाया था। यह सब देखकर उसका भाई राजू बहुत जलता था। एक दिन राजू और उसकी पत्नी ने मिलकर नीरज की पत्नी को रात को मार दिया। नीरज किसी काम से बाहर गया हुआ था। दोस्तों, वो रात अमावस की रात थी। चांद अपनी पूरी रोशनी में तारे टिमटिम कर रहे थे। रात बिल्कुल शांत थी। उन्होंने पहले उन दोनों के घर में कूदकर पहला सारा अनाज चुरा लिया, और जब नीरज की पत्नी को पता चला कि उसके अनाज की कोई चोरी कर रहा है तो उसने उठकर देखा तो राजू और उसकी बीवी अनाज चुराने में लगे थे। तब नीरज की बीवी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, घर में ही चोरी कर रहे हैं। यह सुनकर राजू और उसकी बीवी ने सोचा कि अगर ये इसने गाँव वालों को बता दिया तो वो हमें इस गाँव से निकाल देंगे, और इस डर से उन्होंने उसकी पत्नी को मार दिया और दूर जंगल में जाके गाड़ दिया। सुबह जब नीरज घर पहुंचा तो देखा कि उसका अनाज नहीं है। थोड़ा बहुत बचा हुआ था, वो भी बिखरा पड़ा हुआ था। जब उसने अपनी बीवी को आवाज़ दी तो कोई जवाब नहीं आया। वो थोड़ा डर गया। वो घर के अंदर गया और घर को पूरा छान डाला, पर वो कहीं नहीं मिली। फिर उसने अपनी भाभी से पूछा कि मेरी बीवी कहाँ गई। तो उसने हड़बड़ा के बोला, मुझे नहीं पता, कल शाम तक तो यहीं पर थी। इतना पूछकर उसने पड़ोसियों से भी पूछताछ की। किसी को कुछ नहीं पता था। तो वो बहुत घबरा गया और कुछ लोगों को बताया कि घर का सारा अनाज किसी ने चुरा लिया है और मेरी बीवी का भी कुछ पता नहीं है। फिर से नीरज ने अपने घर जाके देखा तो उसे एक चाकू मिला और उस पर कुछ खून भी लगा हुआ था। उसे सब कुछ समझ में आ गया कि उसकी बीवी को किसी ने मारा है और उसका सारा अनाज चुरा के ले गया है। तब उसने अपनी छत पर जाकर देखा तो उसे कुछ अनाज भी मिला। उसे अपने भाई राजू पर शक हुआ, पर नीरज वैसे भी अपने भाई राजू की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। तब एक दिन राजू ने कहा कि तू अकेले मत रहा कर, हमारे साथ रहा कर। वो राजू का मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसे मन मारकर उसके घर रहने चला गया। गांव में कुछ लोग उसकी बीवी को गंदी औरत कहते हैं कि सारा अनाज लेकर भाग गई। ऐसी बातें उसे सुनने को मिल रही थी। बेचारा नीरज अकेले रह गया था। वह बेचारा क्या करता, अपने भाई को कुछ कह भी नहीं सकता था। एक दिन की बात है जब गाँव वाले कुछ लोग जंगल से लकड़ी लेने के लिए गए थे। तो वो लकड़ी काट ही रहे थे, तब उन्हें किसी स्त्री की रोने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने कहा कि इस जंगल में कौन रहा होगा, कोई रास्ता भटक गया होगा। तो वो लोग जिधर से आवाज़ आ रही थी उस तरफ चल दिए। कुछ दूर चलकर उन्होंने देखा कि एक औरत पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। जब तक वो उसके पास पहुँचते वो गायब हो गई। उन लोगों ने जब इस तरह का दृश्य देखा तो वो घबरा गए। उनके तो पसीने छूटने लगे। एक आवाज़ आई कि अब तुम लोग कभी भी इस जंगल से लकड़ी नहीं काटोगे, और जो भी लकड़ी काटने आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। और तुम लोग मुझे चुड़ैल कहते हो तो चुड़ैल ही सही, आज से तुम्हारे गांव में कभी पानी नहीं बरसेगा। तुम लोग भूखे मरोगे। यहाँ सिर्फ अकाल पड़ेगा और अमावस की रात में एक लाश तुम्हारे गांव से ज़रूर मिलेगी। जाओ, तुम सभी गाँव वालों जाकर सबको बता दो, आज से 3 दिन बाद अमावस्या है। एक आदमी की मौत ज़रूर होगी। जिसने भी मुझे मारा है वो नहीं बचेगा। मेरा अनाज खाकर मुझे चुड़ैल कहते हो गाँव वालों, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। आज मैंने तुम्हें बख्श दिया है। जाओ जाओ, चले जाओ मेरे जंगल से, मुझे अकेला छोड़ दो। और फिर वो रोने लगी। वो लोग सब डर गए। ये सब क्या था? स्त्री का रोने का कारण था। एक आदमी बोला, वो कह रही थी कि मेरा अनाज चुरा लिया है और मुझे मार दिया है। इसका मतलब ये नीरज की बीवी है। जिस किसी ने भी अनाज के लिए मारा है वह चुड़ैल बन गई है। तभी एक भयानक चेहरा उनके सामने आता है और कहता है, अभी तक तुम गए नहीं, यहाँ से जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। उनके तो होश उड़ गए। वो भागने लगे, चुड़ैल चुड़ैल।
वो भागते हुए गाँव पहुँचे। सारे लोग उनके देखने गए। वो इतने हाफ रहे थे कि उनसे एक आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। गांव वालों ने इस तरह उन्हें भागते हुए देखा तो कहने लगे, क्या हुआ, चुड़ैल चुड़ैल बके क्यों जा रहे हो, आगे भी कुछ बोलो। तो उन्होंने कहा, हमारे जान पर बनी है। लोगों ने पूछा, अरे पर क्या हुआ, क्यों हाफ रहे हो इतना, बताओ तो। बताते हैं, पहले सांस तो लेने दो। उन्होंने गांव वालों को बताया कि नीरज की बीवी चुड़ैल बन गई है और उसने हमें कहा है कि मेरा अनाज किसी ने चुरा कर मुझे मार दिया है और जंगल में दफना दिया है। और वो यह कर रही थी कि तुम्हारे गांव में भी कभी पानी नहीं बरसेगा और हर अमावस्या को एक आदमी की मृत्यु होगी। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती वो यही करेगी। एक आदमी बोला, जिसने भी यह पाप किया है, एक हिंदू औरत को दफना दिया है, जिसने भी ये काम किया है उसकी वजह से पूरा गांव मुसीबत में पड़ गया है। यह बात सुनकर राजू भी वहाँ पहुँच गया और सब बातें सुनकर उसके होश ही उड़ गए। वो हड़बड़ाकर अपने घर पहुँचा और अपनी बीवी से यह कहा और सब गांव वाले अपने घर चले गए। राजू के चेहरे पर तो 12 बजे हुए थे। वो भागता हुआ अपने बीवी के पास पहुँचा और बोला कि हम लोग अब नहीं बचेंगे। आज से 3 दिन बाद अमावस्या है और वो चुड़ैल हमें मार डालेगी। उसकी बीवी बोली कि तुम पागल तो नहीं हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या हो गया है, ऐसे कुछ बातें कर रहे हो, चुड़ैल हमें मार डालेगी, कौन चुड़ैल। अरे वही चुड़ैल, नीरज की बीवी, जिसको हमने मार कर जंगल में दफना दिया था। क्या? हाँ। नीरज ने यह सारी बातें चुप कर सुन ली थी और अनजान बनकर बोला, भैया इतना क्यों डर रहे हो, कौन तुम्हें मार डालेगा। राजू कहता है, अरे नहीं, वो तो मैं तुम्हारी भाभी को उस चुड़ैल के बारे में बता रहा था। फिर यह सुनकर नीरज चला गया। पर राजू की रातों की नींद खराब हो गई थी। वह बहुत डर गया था। उसे सपने में भी वही चुड़ैल दिखाई देती थी और उसकी पत्नी बहुत परेशान थी। उसकी पत्नी सोचती थी या पहले उसे मारेगी या राजू को। दोनों ही डरे हुए थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। तीसरे दिन अमावस्या थी। सारा गांव डरा हुआ था। सब लोग यही बात कर रहे थे कि पता नहीं आज किसकी मौत है। शाम होते ही सब लोग दरवाज़ा बंद करके सो गए। रात के 12 बजे थे। सारा गांव जाग रहा था। नीरज तो बेफिक्र होके बाहर ही सो गया था। गांव वालों को उस मनुष्य घड़ी का इंतज़ार था। सारे गांव वाले डरे हुए थे। कुत्ते भौंक रहे थे, पता नहीं कौन सी कयामत आने वाली है। और अचानक एक औरत की रोने की आवाज़ आने लगी। बिजली कड़कने लगी। सारे लोग डर गए। वो समझ गए कि वो आ चुकी है। नीरज ने देखा कि एक औरत रोते हुए उसकी ओर आ रही है। बाल फिकरे हुए, चेहरे पर चांदनी रात है, उसकी आंखों में चमक रही थी। वो पहले डर गया और पास आकर बोली, तुमने मेरी खबर तक नहीं ली, मैं कहाँ चली गई हूँ। तुम भी इन गाँव वालों की बातों में आ गए। पता है जब उस दिन बाहर गए थे तो मुझे मारकर सारा अनाज चुरा लिया था। नीरज बोला, हाँ मैं जानता हूँ, कुछ तो ज़रूर हुआ है, पर तुम इस हालत में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और तुम मेरे भाई को मारने के लिए यहाँ आई हो तो लौट जाओ। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। वो चिल्लाई और बोली, नहीं, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। तुम भी इन गाँव वालों की तरह बन गए और भगवान क्या कर लेगा। अब मैं इस गाँव को बर्बाद करके ही छोड़ूंगी। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगी? नहीं, मैं इस दिन के लिए कितना रोई हूँ, कितनी तड़पी हूँ, उसे नहीं छोड़ने वाली। उस दोनों में से एक की मौत आज ज़रूर है। नीरज कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरे बीच में मत आओ नीरज, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। हट जाओ। नीरज ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने ऐसा धक्का मारा कि नीरज हवा में उड़ता हुआ ज़मीन पर गिर गया और वो वही बेहोश हो गया। यह सब राजू और उसकी बीवी गेट के छेद से देख रहे थे। वो चुड़ैल गेट को धक्का मार के उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी बीवी के बाल पकड़ के चुड़ैल उसको आंगन में लेके गई। उसकी बीवी चिल्लाती रही, छोड़ दो मुझे। और उस चुड़ैल ने राजू के बीवी का कलेजा चीर के उसका दिल निकाल लिया। अब की बार तेरी बारी, कहाँ छुपा है तू। और हाँ गाँव वालों, तुम भी कान खोल के सुन लो, आने वाली अमावस्या से तुम भी नहीं बचोगे, सबके सब मरोगे। हा 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 हा। वो चुड़ैल हंसती हुई जंगल की ओर चली गई। सारे गाँव वाले बाहर आ गए और नीरज को उठाया, उसे पानी पिलाकर होश में लाया। उसने अपनी भाभी को मरा हुआ देखकर वो भी बहुत मायूस हो गया।
अंदर से राजू भी बाहर आ गया और उसने अपनी बीवी को ऐसा हालत में देखकर उसके आंखों से भी आंसू आने लगे। सारा गांव रो रहा था। सुबह उसके शव को जलाया गया। सारे गांव वाले राजू को भला बुरा कह रहे थे कि इसकी वजह से सारे गांव इस हालत में फंस गया है। अपने सगे भाई के साथ तुमने ऐसा धोखा किया, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सारे गांव वाले नीरज को कहते हैं, नीरज तुम शांत हो जाओ, भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे। सब लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान हमें इस मुसीबत से निकालो, हे प्रभु अब तो तुम्हारे ही शरण में भगवान। तभी अचानक एक बंदा वहाँ से गुजर रहा था। रात होने वाली थी, इसलिए उसने यह सोचा कि वो रात भर यही रहेगा। वो उस गांव की ओर चला गया। कमर में तलवार लटकाए हुए, राजाओं के कपड़े पहने हुए वो गांव में पहुंच गया। अजनबी को देखकर कुछ गाँव वालों ने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? उसने कहा कि मैं विराट हूँ और मैं किसी काम से यहाँ से गुजर रहा था, तो रात होने वाली है, यह सोच के मैं यहाँ आ गया। मैं यहाँ रात भर रुक जाऊँ? एक गाँव वाले ने बोला कि तुम ही हो विराट, जिसे लोग भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता कहते हैं? उसने कहा हाँ, कुछ लोग कहते हैं। सब लोग उसके पैरों में गिर पड़े। भगवान ने हमारी सुन ली, तुम जैसे फरिश्तों को भेज दिया हमें बचाने के लिए। विराट हमें बचा लो, हमें उस चुड़ैल से बचा लो, तुम हो जो हमारी मदद कर सकते हो। विराट कहता है, अरे क्या कर रहे हो, पहले खड़े हो जाओ। फिर सब खड़े हो गए। अब बताओ कि क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? फिर एक आदमी बोलता है कि ये गाँव एक चुड़ैल के शाप से शापित है, वो सबको मार डालेगी। विराट कहता है, अरे रो मत, अब मैं आ गया हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आओ सारे बताओ मुझे क्या हुआ, क्या बात है। गांव वालों ने सारी बात उसको बता दी और राजू और नीरज को बुलाया और कहा, राजू तुमसे जो लालच में जो कुछ हुआ है वो बहुत बुरा है, उसे तुम भूल जाओ और हमारा साथ देकर इस गांव को बचाओ। और नीरज तुम अपने बड़े भाई को माफ़ कर दो। तो विराट ने कहा, हमारे पास कल का वक्त है, परसों अमावस्या है और तुम लोगों किसी न किसी चीज़ का इंतज़ाम करना है। मैं बताऊंगा, आप लोग निडर होकर अपने घर में जाओ और सो जाइए, सुबह मैं इस सबको बता दूंगा। विराट को गाँव वालों ने बढ़िया पकवान, मिठाइयाँ, खूब मेहमान नवाजी की और बढ़िया बिस्तर पर सुलाया। सुबह होकर विराट ने सब गाँव वालों को इकट्ठा किया और थोड़ी देर में सारा गाँव इकट्ठा भी हो गया। तब उसने सबको बताया कि उस चुड़ैल को मारना होगा। कल पूरे गांव में उजाला होना चाहिए, कोई भी घर बिना बिजली के नहीं होना चाहिए। पूरे गांव में दीपावली की तरह सजा दो और सब लोग घर के बाहर होने चाहिए, मेरी नज़रों के सामने। और राजू तुम अपने घर में हवन की सामग्री के साथ वहाँ बैठोगे, मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूंगा और तुम आहुति दोगे। और नीरज तुम जंगल में 2 लोगों के साथ उस चुड़ैल की कब्र खोदकर उसके शरीर को जलाना होगा। मैं तुम्हें कल सुबह यही मिलूँगा। और अब सब लोग तैयारी करो, उस दिन की रात कब बीते सबको यही इंतज़ार था। सुबह होते ही विराट ने सब गाँव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि तैयारी हो चुकी है गाँव वालों। गाँव वालों ने कहा, हाँ हमने अपने घरों को खूब सारी लाइटों से भर दिया है। नीरज से कहा कि तुम लोग ये नींबू लेकर जाओ, ये तुम्हें बताएगा कि वो लाश कहाँ दफनाई गई है। जहाँ भी ये नींबू लाल होगा वही उसकी कब्र है। और विराट ने सबको एक माला पहनने को दी और कहा कि वो जब तक ये माला तुम्हारे गले में है वो तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती, मगर ध्यान रखना वो तुम्हारी माला उतारने की कोशिश करेगी, पर तुम यह गलती बिल्कुल मत करना वरना वो तुम्हें मार देगी। अब तुम लोग जाओ। नीरज और वो लोग अपने अपने औजार उठाकर जंगल की ओर बढ़ गए। इधर सब लोग गाँव वाले इकट्ठा होकर बस उस चुड़ैल का इंतज़ार कर रहे थे। राजू अपना आसन लगा हुए हवन पर बैठा। रात के 12 बज रहे थे। किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। सब लोग इधर उधर देखने लगे। फिर अचानक से खुले बाल में एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत चलते हुए आ रही थी। उसने गांव में इतनी रात को रोशनी देखकर वो वहीं रुक गई। फिर आगे बढ़ी और उसने देखा कि सारे गांव वाले बाहर बैठे हैं, जैसे कि उन्हें बिल्कुल डर ही नहीं लगता किसी बात का। वो चिल्लाई, अरे मूर्खो, मरने की इतनी जल्दी है क्या? और हंसने लगी। उसने जोरों से आवाज़ चलाई कि सारे दीपक बुझ गए। सारे गांव में अंधेरा हो गया। सारे लोग डरने लगे। वो कभी इधर तो कभी उधर हंस रहे, कभी इस कोने में तो कभी उस कोने से हंस रही थी। अब तुम सब लोग मरोगे। विराट ने कहा, इन गांव वालों को छोड़ दो, मुझसे लड़। इनसे मैंने कहा था दिए जलाने के लिए।
वो बोली, कौन है तू? उसने बोला, मेरा नाम विराट है और तुम किसी को बिना नुकसान किए यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। चुड़ैल कहती है, तू मुझे मारेगा? हा 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 हा, यह मुझे मारेगा। उसने उसको अपनी शक्ति से बहुत दूर फेंक दिया और वो दीवार से जा टकराया। इसको सबक सिखाना पड़ेगा। वो अपनी तलवार निकालता है और उस पर हमला कर देता है। वो एकदम गायब हो जाती है, उसका वार खाली ही निकल जाता है। अब वो गायब हो गई, बस आवाज़ सुनाई दे रही थी। विराट ने भगवान से प्रार्थना की और आंखें खोली। अब उसे वो चुड़ैल दिखाई देने लगी। उसने अपनी तलवार से उसे चोट भी पहुंचा दी। अब वो अपने को हारता देख रही थी। वह राजू की ओर लपटी और विराट ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए और राजू वहाँ वो मंत्र दोहरा रहा था। वो चुड़ैल राजू के ऊपर लपटी और उससे पहले ही विराट ने अपनी तलवार निकाली और उसके पेट में घुसेड़ दी। तलवार उसके पेट को चीरते हुए पार निकल गई। वो चिल्लाई, आ, और भागती हुई जंगल की ओर चली गई। और उधर नीरज और उसके दोस्तों को वो कब्र मिल गई थी और वो उसे खोद ही रहे थे कि उन्हें किसी के चलने की आवाज़ आई। वो समझ गए कि चुड़ैल आ रही है। उन्होंने अपनी खोदने की स्पीड बढ़ाई और उस लाश को निकालने ही वाले थे, तभी वो आ गई। वो उन पर झपटी। जैसे उसने उन पर हमला किया, वो चीख कर दरोर जा गिरी। वो उस माला को देखकर दूर से ही चिल्लाई जा रही थी और कहने लगी, उसे मत छुओ, उसे मत जलाओ। तब तक विराट भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच चुका था और उसने कहा, जल्दी से इस शरीर को जला दो। उन लोगों के तो हाथ काँप रहे थे, माचिस भी नहीं जल रही थी। वो चिल्लाती रही, नहीं नहीं, मत जलाओ मुझे, मत जलाओ, मत जलाओ मुझे। माचिस जलते ही उन लोगों ने उसमें आग लगा दी। शरीर जलने लगा और वो भी जलने लगी। वो चिल्लाती रही, छोड़ दो मुझे, और देखते ही देखते वो राख में ढेर हो गई। विराट ने उन तीनों को शाबाश की थी। वो गांव वापस आ गए। सारा गांव बहुत खुश था। सब ने विराट का धन्यवाद किया। सुबह होते ही विराट ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए। सब गाँव वालों की आंखों में आंसू आ गए और सबको राम राम करके विराट आगे बढ़ गया। तो ये थी आज की कहानी। आई होप यू लाइक इट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते में फिर से आ रहे एक और भयंकर हॉरर स्टोरी लेकर। और हाँ, अपने आसपास ज़रा सावधानी बरत के रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके आसपास कौन सा भूत घूम रहा है।